धनियापुर नाम का एक गांव था जहां चित्रा अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करती थी। उसके पति का नाम राकेश था। सोहन और राजीव नाम के 2 बेटे थे और बहू पूनम थी। और इन सब के अलावा उसकी सास रामकली भी थी, जिससे उसका आए दिन झगड़ा होता रहता था, जैसे कि आज हो रहा है। चित्रा, अरे ओ चित्रा, कहाँ मर गई? जी दादी बताइए। तू चित्रा है क्या? जा जाके चित्रा को बुला कर ला। पूनम भागती हुई अपनी सास चित्रा के कमरे में पहुंचती है, जहां चित्रा आराम से लेटी हुई थी। माँ जी, आपको दादी सास बुला रही हैं। मैं बहरी नहीं हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है, पर वो बुढ़िया तो जब तब चिल्लाती ही रहती है। उससे ये नहीं होता कि तुझसे कोई काम करवा ले, सब मुझसे ही कहेगी। हाँ माँ जी, पर वो आपको बुला रही है तो सुन लीजिए। ज्यादा हिमायती मत बन उस बुढ़िया की। जाके कह दे मैं सो रही हूँ। लेकिन इतने में रामकली कमरे में आ धमकी। मेरे काम के लिए तू सो रही है? रुक, अभी तुझे हमेशा के लिए सुला देती हूँ। ये कहकर रामकली चित्रा का गला दबाने लगती है और चित्रा छटपटाने लगती है। पूनम बड़ी मुश्किल से रामकली को चित्रा से दूर करती है। अरे दादी, आप क्या कर रही थी? शांत हो जाइए। ऐसी कामचोर बहू तुझे मिलेगी तो तू भी उसका गला दबा देगी। मैं 2 मिनट सुकून से लेट नहीं सकती क्या? आप पूनम से भी तो करवा सकती हो काम, पर नहीं, बस चित्रा चित्रा चित्रा। पूनम तेरी बहू है, तू उससे काम बोल। मेरी बहू तो तू है, मैं तो तुझसे ही बोलूंगी। अच्छा बोलो, क्या काम है? काम तो तेरे चक्कर में भूल ही गई। तू अगर एक आवाज में आ जाती तो काम बता पाती ना। तू तो यहाँ महारानी बनी लेटी हुई थी। हे भगवान, मैं जा रही हूँ, याद आएगा तो बुलाऊंगी। ये बोलकर रामकली वहाँ से चली गई। रामकली के जाने के बाद चित्रा का मूड खराब हो चुका था। अरे ओ पूनम, जाके चाय बना ला। तेरी दादी सास ने तो दिमाग खराब कर दिया है। पूनम हड़बड़ाते हुए रसोई में चली गई और फटाफट चाय लेकर आई। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। चाय का एक घूंट लेते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने चाय का कप जमीन पर पटक दिया। ये चाय बनाई है तूने? इतनी मीठी, इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है और अब तक तुझे चाय बनानी नहीं आई? माँ, ये आप क्या कह रही हैं? जरा सी बात पर इतनी नाराजगी क्यों? तू बीच में मत बोल, जोरू का गुलाम कहीं का। जा यहाँ से। सोहन सिर झुकाकर चुपचाप वहाँ से चला गया। इतने में रामकली फिर से वहाँ आ धमकी। ये क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रही है? तेरे कान, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। और ये कप क्यों फेंका तूने? हर समय गंद मचाती रहती है। माँ जी, आप बीच में मत बोलो, ये मेरी बहू है, मैं इससे बात कर रही हूँ। तेरे जैसी खतरनाक सास से तो भगवान बचाए बहू को। एक तो तेरे लिए चाय लाई, ऊपर से तेरा ये नाटक। जाओ माँ जी, जाओ, जाकर भजन सुनो। चुप कर, उम्र मेरी ज्यादा है, लेकिन लगता है सठिया तू गई है। चल पूनम यहाँ से। रामकली ने पूनम को अपनी ओर खींच लिया और उसे बाहर ले गई। फिर दोपहर का वक्त आया तो चित्रा ने पूनम से कहा, अरे ओ पूनम, आज मेरा पसंदीदा खाना बना। माँ जी, आपका पसंदीदा खाना क्या है? क्या 2 साल हो गए शादी को और तुझे अब तक ये नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है? ऐसी निकम्मी बहू मैंने कभी नहीं देखी। वाह 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 वाह, उसे बोल रही है। तुझे मेरे बारे में कितना पता है? बता, मेरी पसंद क्या है? तेरी शादी को तो 30 साल हो गए ना, तो बोल। वो बढ़िया, ज्यादा चिल्लाया मत कर, वरना किसी दिन तेरा गला सच में फट जाएगा। सीधे सीधे बता क्या खाना है, वरना जाकर खुद बना ले। जब से आपको कान की मशीन दिलाई है, आप बहुत ज्यादा ही सुनने लगी हैं। निकाल कर फेंक दो मशीन को। रामकली गुस्से में आगे बढ़ी, पर तभी उनकी पड़ोसन वहाँ आ गई। अरे मीरा बहन, आप आइए। पूनम, जा फटाफट मीरा बहन के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। पूनम चाय के साथ सस्ते बिस्किट और थोड़ी सी नमकीन लेकर आ गई। चित्रा ये देखते ही चिल्ला पड़ी, ये क्या लेकर आई है? सस्ते वाले बिस्किट और नमकीन? कोई शर्म नहीं है तुझ में? मीरा बहन के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुझे कोई काम ढंग से करना आएगा भी या नहीं? हाँ पूनम, सच में तुम्हें तो अब तक ये सब सीख लेना चाहिए।
चाहिए था। अरे तुम कौन होती हो उसे बोलने वाली? मेरी बहू है, उसे डांटने का हक सिर्फ मेरा है। आज के बाद अपनी जुबान मत चलाना उसके खिलाफ, समझी? और अब चुपचाप यही बिस्कुट नमकीन खा लो। पूनम को ये अच्छा लगा कि चलो उसकी सास कम से कम उसके हक में बोलती तो है। कुछ दिन गुजरे और चित्रा के छोटे बेटे राजीव की शादी का समय आ गया। घर में चित्रा और रामकली के बीच जंग छिड़ी थी। राजीव की शादी मेरी पसंद की लड़की से होगी, मैं उसकी माँ हूँ। तू माँ है तो क्या हुआ, पोता वो मेरा है और उसकी शादी मेरी पसंद की लड़की से होगी। नहीं, शादी मेरी मर्जी से होगी। ओहो, ज्यादा काबिल मत बन, इस घर में सबसे बड़ी मैं हूँ और सब मेरी मर्जी से होगा, समझी? हाँ, पर मैं आपकी पसंद जानती हूँ ना। अगर आपके हाथ में हो तो राजीव की शादी किसी पहलवान से करा देंगी ताकि उसे पहलवानी में कोई टक्कर न दे सके। अरे तू तो बकवास की हदें पार कर रही है। अगर मेरी पसंद से हो तो राजीव की बहू इतनी समझदार होगी कि तेरी नाक में दम कर देगी। मेरी पसंद से होगी तो बहू राजीव को पलकों पर बैठा कर रखेगी। आपको पता नहीं है कि मेरी पसंद कितनी बढ़िया है। इतने में राजीव वहाँ आ जाता है। माँ दादी, आप लोग क्यों लड़ रही हो? मैंने लड़की देख रखी है। क्या तुझे लड़की पसंद है और हमें बताया तक नहीं? हाँ, उसका नाम गौरी है और हम शादी करने का सोच रहे हैं। लो भाई, हो गई दोनों सासों की पसंद। सबको झटका लगता है, लेकिन कुछ समय बाद गौरी से उसकी शादी हो जाती है। घर में नई बहू के आने से सब खुश थे, लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। नए दिन की सुबह गौरी आटा गूंथ रही थी, लेकिन पानी कुछ ज्यादा हो गया। चित्रा ने ये देखते हुए गुस्से में तमतमाते हुए आवाज लगाई, ये क्या किया तूने? इतना पानी डाल दिया? तेरी माँ ने तुझे यही सिखा कर भेजा है क्या? एक निकम्मी बहू कम थी क्या जो दूसरी भी आ गई? सॉरी, आई वोंट डू इट अगेन। अरे ओ अंग्रेज की औलाद, अंग्रेजी मत बोल, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, सीधे हिंदी में बात कर। गौरी माफी मांगकर फिर से आटा गूंथने लग जाती है। उसे लगा था कि ये एक बार की बात है, लेकिन वो भला अभी चित्रा को कहाँ जानती थी। चित्रा तो हर बात पर शुरू हो जाती। गौरी, क्या समय है उठने का? ये 7 बजे उठकर क्या डायरेक्ट दोपहर का खाना बनाएगी? नाश्ता बनाने तेरी चाची आएंगी क्या? 5 बजे उठने की आदत डाल ले, वरना ये जो तेरी लंबी चोटी है इसी को तेरे गले में बांध दूंगी। सॉरी माँ जी, गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। अगली बार, हर बार यही सुनना है मुझे। अब अगर अगली बार ऐसा हुआ ना तो तू भी याद रखेगी कि चित्रा क्या चीज है। गौरी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। वो पूनम के पास जाती है और उसे सब बताती है। दीदी, माँ जी मुझे फालतू में सुनाती क्यों रहती है? छोटी छोटी बातों पर ऐसे सुनाती है जैसे मैंने उनकी बकरी चुरा ली हो। अरे ये तो माँ जी की आदत है, जैसे पहले मुझे सुनाती थी वैसे अब तुझे। घबराना नहीं, ये रोज का ड्रामा है। तभी रामकली चित्रा पर चिल्लाने लगती है। अरे ओ करम जली, मैंने तुझसे बोला था ना कि मेरे पैर दबा देना सुबह सुबह, तो कहाँ गायब है तू? बहुओं पर चिल्लाने का टाइम है पर मेरे पैर दबाने का नहीं है। अरे माँ जी, मेरे पैरों में खुद दर्द है, आपको अपनी पड़ी है, आप अपने लिए कोई नौकरानी रख लो। तो तू क्या है? तू भी तो मेरी नौकरानी ही है। मैं नौकरानी हूँ तो आज तक आपने मुझे मेहनताने के नाम पर तो एक ढीला तक नहीं दिया। मुझे उल्टा जवाब देगी। हाँ, क्योंकि आप इसी के लायक हो, जैसी सास वैसी बहू। रामकली कुछ बोलती कि उससे पहले अचानक गौरी बिना पल्लू लिए आंगन में आ जाती है और चित्रा की नजर उस पर पड़ते ही वो भड़क जाती है। अरे नई नवेली दुल्हन बिना पल्लू के घूम रही है, कुछ तो शर्म कर। तेरे संस्कार कहाँ गए? माँ जी, आप किस संस्कार की बात कर रही हैं? खुद आपने कौन सा पल्लू लिया हुआ है? मुझे शर्म दिलाने से पहले खुद देख लीजिए, या आप औरत नहीं है। क्या तू मुझे सुनाएगी? क्यों नहीं माँ जी, आप भी तो अपनी सास को सुनाती है, तो अब मैं भी वही कर रही हूँ। जैसी सास वैसी बहू। रामकली जो अब तक चुप थी, ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। वाह चित्रा, अब समझ आया कि सास होने का असली मजा क्या होता है। देख, तेरी बहू भी तुझे तेरी ही भाषा में जवाब दे रही है। अब आएगा असली मजा। तभी सोहन हाफता हुआ घर में घुसता है और चिल्लाता है, माँ, दादी, पूनम, मैं ठीक नहीं हूँ। ये सुनकर सब डर जाते हैं, पर सोहन को हुआ क्या है ये जानने के लिए देखिए जैसी सास वैसी बहू का पार्ट 2। और वो पार्ट आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए हमारे चैनल एनएम स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब तक आपने देखा कि रामकली चित्रा को और चित्रा पूनम को डांटती रहती है। चित्रा तो रामकली को जवाब दे देती है, लेकिन पूनम चित्रा से कुछ नहीं बोल पाती है। फिर पूनम की देवरानी गौरी शादी करके घर में आती है और वो चित्रा से तंग आकर उसे उल्टा जवाब दे देती है। इसी दौरान सोहन हाफता हुआ आता है
अब आगे। क्या हुआ मेरे बच्चे? अरे बोलना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बोलिए ना। मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, तनख्वाह पूरे 80,000 रुपए। ये सुनकर तो सब हैरान ही रह गए और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हाय, मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी लग गई, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जेठ जी। एक तो इसने बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का ठेका ले रखा है। बताओ, भला सीधे जेठ से बोल रही है। सीधे नहीं तो क्या उल्टे बोलूं? हम अपने जमाने में ऐसा करते तो हमारी सास तो हमारा चुप रहे, हर समय बस चिल्लाती रहती है। आपका बस चले तो आप मेरे मुंह में फेविकॉल भर दो। फिलहाल मुझे आपसे बहस नहीं करनी। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगी है तो मैं उसका मुंह मीठा कराऊंगी। तेरा बेटा होने के पहले वो मेरा पोता है, समझी? मैं उसका मुंह मीठा कराऊंगी। पैदा मैंने किया और पहले आपका हो गया। कहाँ से सोच रही हैं आप? घुटनों से? नहीं, तेरे मुंह से। वो पहले मेरा बेटा है। नहीं, पहले मेरा पोता है। बेटा है, पोता है, बेटा है, पोता है। रामकली और चित्रा अपने अपने राग छेड़े हुई थी। तभी गौरी धीरे से पूनम के पास जाकर बोली, दीदी इन दोनों को लड़ने दो। आपको अब अपने हक के बारे में सोचना चाहिए। आखिर सोहन भैया आपके पति हैं और एक आदमी पर सबसे पहला हक उसकी पत्नी का होता है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकती। माँ जी बहुत गुस्से में है। देखो दीदी, अगर तुम कुछ नहीं बोली तो ये दोनों तुम्हारे पति की सैलरी भी आपस में बांट लेंगी। फिर तुम बस देखती रह जाओगी। अभी भी समय है, वरना तुम बस इन लोगों को रोटी बनाकर खिलाती रहना। सच में? बिल्कुल। अब तुम बोलोगी या मैं जाऊं और खुद तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ूं? नहीं, अब मैं बोलूंगी। वो मेरे पति हैं। इसी बीच रामकली और चित्रा अपनी लड़ाई में और भी गहरे में उतर चुकी थी। नहीं, पहले पोता है। नहीं, बेटा है। पोता है, बेटा है। ना बेटा है ना पोता है, वो सबसे पहले मेरे पति हैं। ये सुनकर एक खामोशी छा गई। सब हक्के बक्के रह गए। क्या बोली तू? पहले तेरा पति है? हाँ, और अब मैं कुछ भी चुपचाप नहीं सहूंगी। जो भी होगा वो मेरे पति का है और पहले मेरे पास आएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर अपना हक जताने की? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हक पर नजर डालने की? चुप रहो दोनों, सबसे बड़ी मैं हूँ। यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। नहीं, बड़ी हो तो क्या हमारे ऊपर चढ़कर तांडव करोगी? आप लोगों को जो करना है करो, तांडव या भांगड़ा। मेरे पति को बख्श दो। इतने में सोहन ने पूरे घर में मच रहे हल्ले को देखकर गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाया, चुप हो जाओ सब। मेरी नौकरी लगी है, तुम सबका खाना तैयार हुआ है। खुशी के माहौल को मातम बना दिया। सोहन की आवाज सुनते ही सबका मुंह बंद हो गया और सब एक दूसरे को घूरने लगे। सोहन गुस्से में वहाँ से चला गया और चित्रा पूनम पर चिल्लाई, बस देख लिया, तूने उसे नाराज कर दिया, रंग में भंग डाल दिया। मैंने क्या किया? मैं तो बस सच बोल रही थी। सच बोलना कोई बुरी बात नहीं है। पहला हक पत्नी का होता है और दीदी ने जो कहा सच कहा। तो तूने ही पूनम के दिमाग में जहर भरा है। मुंह बंद रखा कर और ज्यादा मत बोला कर। मुंह है तो बोलूंगी ही, और मैंने तो सच बोला है। सच बोलने का ठेका लिया है तूने किसी से? बढ़िया ही सच बोलने वाली। इसी बीच रामकली ने सोचा कि अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। मैं जा रही हूँ। तुम लोगों की बातें सुनकर तो मुझे वाकई चक्कर आ रहा है। बाय बाय। गौरी पूनम को लेकर अपने कमरे में चली गई, जबकि चित्रा और रामकली सोहन को खुश करके अपनी तरफ करने का प्लान बना रही थी। मैं आज रात सोहन के लिए उसका पसंदीदा राजमा चावल बनाऊंगी। चित्रा किचन में गई और दोनों बहुओं को वहाँ से भगा दिया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी रसोई है, भागो यहाँ से। ओके, चलो पूनम दीदी, आज सासू माँ कुछ बड़ा करने वाली है। हाँ चलो। चित्रा ने 1 घंटा लगाकर राजमा चावल तैयार किया और सोहन को प्यार से खिलाने के लिए गई। तभी रामकली हाथ में बेसन के लड्डू लेकर आ गई। हटा अपना ये बेकार सड़ा खाना। मेरा बच्चा बेसन के लड्डू खाएगा पहले। बचपन से ये उसके पसंदीदा है। क्या बेकार की बातें कर रही हो? खाने का समय है, खाना खाने दो। नहीं, पहले ये लड्डू खाएगा। अरे चुप हो जाओ आप लोग, क्या कर रही हो? सोहन के चिल्लाने के बावजूद चित्रा और रामकली की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। क्या आपको लगता है कि आप उसे लड्डू खिलाकर जीत जाओगी? हाँ, क्योंकि ये उसके बचपन की यादें हैं। वाह, देखो दोनों अपनी बहस में लगी हैं और जेठ जी बस मुंह बना रहे हैं। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रही थी,
जबकि सोहन सिर पकड़े सबको देख रहा था। वो सोच रहा था कि उसकी जिंदगी अब एक सास बहू के ड्रामे में बदल गई है। सभी की बहस के बीच सीढ़ियों से धीमी धीमी चाल में पूनम उतरती है। वो दुल्हन जैसी सजी धजी, एक बेहद सुंदर साड़ी पहने जैसे किसी फिल्म की हीरोइन लग रही थी। उसके हाथ में चूड़ियां, गले में भारी हार और बालों में गजरा, पूरे घर की रौनक उस पर आकर रुक गई थी। ए जी, एक बार देखिए तो सही। अरे वाह पूनम, तुम तो आज किसी परी से कम नहीं लग रही हो। दीदी, आज तो आप बिजली गिरा रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरी पूनम है। अब बस भी करिए जी। ये क्या तमाशा लगा रखा है? घर में ये क्या लबादा ओढ़ रखा है तूने? पागल हो गई है क्या? पहले मैं लड्डू खिलाऊंगी, फिर जो मर्जी पहन लो। अरे पहले पूनम की साड़ी तो देखिए, कितनी सुंदर लग रही है ना। हट, तुझे तो बस अपनी बीवी ही दिखती है। अरे घर में ये सब पहनने की क्या जरूरत? लग रहा है जैसे किसी बारात में जा रही हो। बारात में नहीं, इनके दिल में जगह बना रही हूँ। सही कहा दीदी, आज तो आपने सबका दिल जीत लिया। तूने ही इसका दिमाग खराब किया है। सारी मिर्ची तो तूने ही लगाई है। मिर्ची? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ प्यार की चाशनी है। हाँ, और सुन लो, अब मेरे पति को आप लोग अकेला छोड़ दो। वो पहले मेरे हैं, फिर आपके कुछ भी। ये तू बोल रही है? तू जो कभी जुबान नहीं ये सब मेरे चाशनी का असर है। देखो दीदी कैसे फूल सी खिल गई है। तू चुप कर, सारी आग तो तूने लगाई है। हाँ हाँ, सारी आग मैंने ही लगाई है। मेरी लाइटर की दुकान है ना। अच्छा किया, सब बिगाड़ दिया स्कॉटी ने। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया हूँ। इससे अच्छा तो मैं बेरोजगार होता। सोहन भूखा ही जाकर बिस्तर पर लेट जाता है।